गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज नए दिन की शुरुआत आप दोस्तों के साथ आज मोटिवेशनल लाइन की शुरुआत करेंगे। उम्मीद और कोशिश दोनों लगा रखी है। उम्मीद और कोशिश दोनों लगा रखी है। पूरे हुई तो जीत वरना सीख। और इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज के नए करंट अफेयर्स पर चर्चा किया जाएगा। 22 सितंबर को दोस्तों विश्व गुलाब दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। और यह दोस्तों जानते हैं क्यों? यह कैंसर रोगियों को समर्पित है और जिसका उद्देश्य जो है रोगियों के जीवन में क्या करना, सुदृढ़ मजबूती प्राप्त करना है, जिससे कैंसर के खिलाफ लड़ाई को जीता जा सके। और इसलिए दोस्तों विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। विश्व गुलाब दिवस। अगले दिवस की बात करते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि बेटियां ईश्वर की वरदान होती है और जीवन की आधार होती है और हमारी देवी स्वरूप बेटियां होती हैं। तो चलिए बेटियों के सम्मान में उनको याद करते हुए और हमेशा के लिए ही उनके लिए इज्जत की भावना हमेशा अपने दिलों में संजो के रखना है। अगले दिवस की बात करते हैं दोस्तों। 22 सितंबर की विश्व कार मुक्त दिवस है। आइए दोस्तों इस अवसर पर निजी वाहनों का है ना जगह पर सार्वजनिक वाहनों पर से यात्रा करने के संकल्प लें। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादातर जो है पब्लिक पैलेस पर जो है वाहनों का प्रयोग करें। ठीक है ना, निजी वाहनों का निषेध करें। 22 सितंबर के दोस्तों जो है सिख गुरु के प्रथम प्रथम गुरु और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की पुण्यतिथि को याद करते हुए वंदन करते हुए चलते हैं। और पिछले जो है दिवस की बात करते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय चाय दिवस आपको 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो गरीबी अमीर और गरीबी के बीच नहीं देती साहब, ये चाय है सबको सुकून देती है साहब। तो 21 सितंबर को राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया था। और 21 सितंबर को ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और दोस्तों 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया था। विश्व अल्जाइमर दिवस। साथ ही साथ 21 सितंबर को विश्व कृतज्ञता दिवस मनाया गया था, माने कि यानी दयालुता दिवस आपको मनाया गया था। चलिए दोस्तों आज के करंट अफेयर्स 22 सितंबर की करंट अफेयर्स पर चर्चा करने से पहले आपको बोलेंगे, चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखेंगे वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देखेंगे कि कितना इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक ये पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि इसमें रिवीजन करने के लिए बहुत सारे चीज क्वेश्चन आपके लिए समाहित किया गया है। चलिए दोस्तों आज के करंट अफेयर्स पर बात करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपको 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, दुनिया भर में आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में आपको 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए जितने भी सितंबर माह में दिवस आयोजित किए गए हैं इन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। पहली बात करते हैं। 21 सितंबर को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है। 2 सितंबर को आपको विश्व नारियल दिवस मनाते हैं। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाते हैं। 6 सितंबर को विश्व पुस्तक वाचन दिवस यानी पुस्तक रीडिंग डे आपको 6 सितंबर को। 7 सितंबर को दोस्तों विश्व गिद्ध जागरूकता दिवस और राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप में 7 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को तो आप तो जानते ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 10 सितंबर को विश्व आत्म हत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाते हैं। और 11 सितंबर को याद रखेंगे राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 12 सितंबर की बात करते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। 13 सितंबर को विश्व एस्पेसिस दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और 24 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस के रूप में सितंबर का दूसरा सप्ताह शनिवार को मनाया गया है। और 14 सितंबर को अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखेंगे, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 सितंबर को दोस्तों नेशनल इंजीनियर डे मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस आपको 15 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। 17 सितंबर को रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 18 सितंबर को आपको बांस दिवस मनाते हैं। और 22 सितंबर को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस मनाते हैं। चलिए जितने भी आपको सितंबर माह के इंपॉर्टेंट डे थे इस पर हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है
कि हाल ही में किसे देश के अगले वायु सेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अमरप्रीत सिंह को जो है अगले वायु सेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, जितने भी नियुक्ति किया गया है, अपॉइंटमेंट किया गया है, इस पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। और जो अमेजन ने जो समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर बनाया है। अमेजन जो है आपको समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर बनाया है। और मोहना सिंह LCA तेजस बेड़े को पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी हुई है, मोहना सिंह बनी हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नाल्को के MD CEO किसको बनाया गया? विजेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया है। अल्जीरिया में भारत के अगले राजदूत किसको बनाया गया? स्वाति विजय कुलकर्णी को बनाया गया है। अल्जीरिया में अगले राजदूत किसको बनाया गया? स्वाति विजय कुलकर्णी को बनाया गया है। और बात करते हैं संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आपको अमित शाह को चुना गया है संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष, आपको अमित शाह। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य निर्देशक नियुक्त किया गया है विनय गोयल को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्य मिशन के डायरेक्टर आपको विनय गोयल को बनाया गया है। और क्रोएशिया के अगले राजदूत कौन बनेंगे? क्रोएशिया के अगले राजदूत आपको अरुण गोयल बनेंगे। अगले जो है राजदूत क्रोएशिया के कौन बनेंगे? अरुण गोयल बनेंगे। और सचिव की बात करते हैं। वित्त सचिव कौन बने? तुहित कांत पांडे ये आपको वित्त सचिव के रूप में इनको अपॉइंटमेंट किया गया। जितने भी अपॉइंटमेंट था हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। तो अगले क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हाल ही में कुमार तुहिन किस देश के राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये आपको नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। तो ये आपको कुमार तुहिन ये अगले राजदूत बने हैं नीदरलैंड के। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यही आपको कुमार तुहिन है। हाल ही में कबीऊ पन्नम्मा का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में विख्यात थी? ये तो अभिनेत्री थी। कबीऊ पन्नम्मा जो इनका संबंध जो क्षेत्र रहा था, ये अभिनेत्री थी, एक्ट्रेस थी, जिनका निधन हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि छठा वार्षिक क्वाड लीडर्स सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन छठा किया गया है डेलावेयर में किया गया है। डेलावेयर में आपको क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन किया गया है डेलावेयर में। अमित शाह यहाँ क्या बोलते हैं कि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ दिखाई दे रहे थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 2025 में ISS जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो ये बताएंगे पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? शुभकांत शुक्ला बने हैं। ये शुभकांत शुक्ला जो है आपको अंतरिक्ष यात्री बनने वाले पहले बने हुए हैं, शुभकांत शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में तूफान जो है पुलासन किस देश में कहर मचाया है? तो यह तूफान पुलासन ये चीन में आया था। तूफान पुलासन ये चीन में आया हुआ था, वहां पर भारी तबाही मचाया हुआ था। चलिए इंपॉर्टेंट जानकारियां रखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदकों के साथ कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है? चीन रहा है दोस्तों। चीन रहा है पैरा ओलंपिक में प्रथम पदक तालिका में 220 पदकों के साथ। बैडमिंटन जूनियर चैंपियन 2024 का आयोजन कहां पर होगा? चीन में होगा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियन का आयोजन कहां किया जाएगा? चीन में आयोजित किया जाएगा। और चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है। चीन जो है सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया हुआ है। चीन ने स्टारलिंक को मुकाबला देने के लिए अपना उपग्रह समूह नेटवर्क को लॉन्च करने जा रहा है। ये भी बात याद रखेंगे। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। विश्व की पहली जो है कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है चीन ने। चीन का ISS रॉकेट लॉन्च होने के बाद कुछ देर बाद क्या हो गया? विफल हो गया। ये चीन का जो है ISS रॉकेट लॉन्च होने के बाद क्या हो गया? विफल हो गया है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों चंद्रमा के
अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला प्रथम देश बन चुका है। ये आपको चीन बना है। अंधेरे से चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला देश आपको चाइना बना हुआ है। और का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार लीजेर्न और जू कीकू जो है आपको ये तकनीकी पुरस्कार जो है चीन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। चलिए ये चीन से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट जानकारियां था आप तक ये प्रोवाइड किया गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हाल ही में अगस्त महीना 2024 में आपको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो आपको समर विक्रमा और डुलिथ बेलालेज को चुना गया है। समर विक्रमा और डुलिथ बेलालेज को चुना गया। उपयुक्त में से दोनों हो गया। ये दो आपको महिला में हो गया और ये पुरुषों में हो गया। इन दोनों को अगस्त माह का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो ये आपको याद रखेंगे। समर विक्रमा और डुलिथ बेलालेज जो है अगस्त महीना के आईसीसी प्लेयर ऑफ चुना गया है। अब बात करते हैं दोस्तों जुलाई मंथ के जो प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था गस लिटकिंस को और चमरा अट्टापट्टू को चुना गया था। ये अगस्त माह के था। और जुलाई मंथ का जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया था? जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को जुलाई मंथ का। तो आपको जुलाई जून और अगस्त माह का हम लोग आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ देख चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हाल ही में किसे 2024 का राज्य खाद्य सूचकांक में पहला स्थान मिला है? राज्य खाद्य सूचकांक में पहला स्थान हासिल करने वाला राज्य आपको केरल है दोस्तों। केरल इसका सही जवाब होगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए केरल से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियां आप तक पहुंचा दिया जाए। केरल के निगोएसिव एंड इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले में, यानी कहने का मतलब है आपको देश का पहला डिजिटल कोड किसने शुरू किया है ना? देश का पहला डिजिटल कोड किसने शुरू किया है? तो यह केरल के द्वारा शुरू किया गया है। और पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला राज्य कौन हो गया? कौन सा टाइगर रिजर्व? तो पेरियार टाइगर रिजर्व बना हुआ है दोस्तों। ये पहली बार जो है पनबिजली के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला टाइगर रिजर्व बताएंगे तो ये केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व बना हुआ है। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? केरल में है, जहां पर जो है बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है पेरियार टाइगर रिजर्व में। आईएएस के बासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामले को प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। आईएएस के बासुकी को और स्थानीय लोगों को मदद करने के लिए जैव विविधता दर्ज करने वाला प्रथम राज्य केरल बन चुका है। स्थानीय समुदायों को मदद करने के लिए जैव विविधता दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य आपको केरल बन चुका है। ये भी बात याद रखेंगे। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा डॉगफिश शार्क है ना, डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजा गया है? तो डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति आपको केरल में खोजा गया है। ये भी बात याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। केरल जो हो जाएगा इसके कैपिटल की बात तिरुवनंतपुरम और पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या है? गवर्नर है, गवर्नर। और यहाँ पर छोटी सी बात याद रखेंगे आपको केरल में आपको ओणम त्यौहार मनाया गया। पुरम जो है आपको केरल में मनाया गया है। और बात करते हैं साइलेंट वैली जो है आपको साइलेंट वैली और ये आपको केरल में है। थयम त्यौहार जो है आपको केरल में है और पेरियार नेशनल पार्क आपको केरल में। एबी कलम जो आपको केरल में है। साइलेंट वैली आपको केरल में और पमडम सेला आपको केरल में है और मती केटन सेला आपको केरल में है और अनाईमुडी शोला ये आपको कहाँ पर है? केरल से। चलिए केरल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट था अभी हाल ही में ओणम त्यौहार मनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में कहाँ के कलाकार मौका विजय के बाजरे की कीर्ति के लिए रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही होगा विशाखापत्तनम। सही जवाब होगा विशाखापत्तनम। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे
NRI के अध्यक्ष चुना गया है। तो NRI का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रिलीफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया। NRI के अध्यक्ष किसको चुना गया? कलिश सिंह देव को चुना गया है। कलिश देव सिंह को जो है आपको NRI के अध्यक्ष चुना गया है, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने क्रॉस टेस्ट जोड़ियों के लिए समलैंगिक विवाह की मान्यता दे दिया है? तो ये ऐसा करने वाला देश है आपको ताइवान है। क्रॉस टेस्ट जोड़ियों को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला देश आपको ताइवान बना है। ताइवान की राजधानी ताइपे है। ताइवान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ताइपे। और यहाँ पर न्यू ताइवानी डॉलर है। लाई चिंग पे आपको यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में नौसेना कमांडर का 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न किया गया? ये आपको नई दिल्ली में किया गया। आपको नौसेना कमांडर सम्मेलन 2024 का दूसरा संस्करण का आयोजन आपको कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर ये आपको नई दिल्ली याद रखेंगे। हाल ही में किसे FIDE 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? FIDE 100 पुरस्कार के लिए आपको सम्मानित किया गया। मैग्नस कार्लसन, ये आपको मैग्नस कार्लसन आपको दिख रहे हैं। और आपको जूडिथ पेलेगर, जूडिथ पेलेगर जो है आपको महिला है। उपयुक्त में से आपको दोनों सही जवाब होगा। महिला में आपको जूडिथ पेलेगर को और मैग्नस कार्लसन को जो है 100 है ना। FIDE ये पुरस्कार किस क्षेत्र में देता है? ये शतरंज से संबंधित है। ये आपको दोनों व्यक्ति शतरंज से संबंध रखने वाले हैं, जिसे FIDE 100 पुरस्कार दोनों को दिया गया, पुरुष और महिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला पूछ रहा है कि भारत में धनुष लोकनाथक ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता हुआ था? इसने कांस्य पदक जीत लिया है। धनुष लोकनाथक जो IFW जूनियर विश्व चैंपियंस में इसने पदक जीत लिया है। कौन सा? तो ये कांस्य पदक जीता हुआ है। और ये स्पेन के लियोन में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? और ये जो याद रखेंगे कौन सा? धनुष लोकनाथक जो है ये आपको वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन आप रुकिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलेगा। और ये जो लास्ट क्वेश्चन जो पूछे गए थे कल आपको पूछे हुए थे, टाइम्स पत्रिका के द्वारा 2024 के सर्वश्रेष्ठ कंपनियां कौन शीर्ष पर रहा? तो एप्पल रहा है दोस्तों। सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनियां एप्पल बना हुआ है। अब यहाँ से रिवीजन क्लास पर आइए। रिवीजन क्लास में बहुत सारे चीज इंफॉर्मेशन आपको नॉलेज मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों, आपको कुष्ठ रोग जो है मुक्त होने वाला प्रथम देश कौन बनाया? आपको जॉर्डन बना हुआ है। जॉर्डन आपको कुष्ठ मुक्त रोग आपको देश बना हुआ है, जॉर्डन बना हुआ है। चलिए इन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात करते हैं। कोऑपरेशन प्रोग्रेस प्रिपरेशन इंडेक्स में आपको डेनमार्क जो है डेनमार्क पहले स्थान पर है और 93 पर आपको भारत है। चलिए यहाँ से आप बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन देखिए। कॉर्पोरेट वाला आपको 93वां स्थान पर है भारत का। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2030 में आपको कौन सा रहा है? तो आपको इंदौर और सूरत रहा है। 1 लाख से कम आबादी वाला आपको ससवाद जो है आपको ससवाद आपको महाराष्ट्र है। और सबसे स्वच्छ छावनी कौन है? मऊ छावनी है। सबसे स्वच्छ छावनी मऊ छावनी। और राज्य में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है राज्य की बात में सबसे स्वच्छ सर्वेक्षण में। और सबसे स्वच्छ गंगा शहर आपको वाराणसी और प्रयाग है। सबसे स्वच्छ जो है गंगा शहर वाराणसी और प्रयाग ये शहर बना हुआ है। और सफाई मित्र शहर आपको कौन बना हुआ है? आपको चंडीगढ़ बना हुआ है। सफाई मित्र शहर आपको चंडीगढ़। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023 में आपको कितना तेंदुआ है? तो 718 है मैक्सिमम। लद्दाख में कितने तेंदुआ है? 477 है। और जम्मू कश्मीर में मिनिमम आपको 9 है। तो आपको हिम तेंदुआ आपको कितना है? तो 718 है। लद्दाख में 477, आपको जम्मू कश्मीर में 9 है। टमटम ट्रैफिक इंडेक्स के रैंकिंग में भारत प्रथम स्थान पर कौन है? सबसे ज्यादा जगह आपको लंदन हो गया। उसके बाद बेंगलुरु जो है आपको 6ठे नंबर पर है टमटम ट्रैफिक के इंडेक्स में। आपको लंदन सबसे ज्यादा यातायात प्रभावित में लंदन है। उसके बाद बेंगलुरु 6ठे स्थान पर है। और लोकतंत्र सूचकांक 2023 में आपको बता रहा है आपको 41वें स्थान है। लोकतंत्र सूचकांक में आपको 41वें पे। नॉर्वे जो है पहले स्थान पर है। नॉर्वे पहले स्थान पर है। अब बौद्धिक
बौद्धिक संपदा सूचकांक में, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में बताइए, तो आपको भारत का स्थान आपको 42वें है और आपको यूएसए पहले स्थान स्थान पर है। और यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आपको विश्व बौद्धिक संपदा जारी किया जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। लैंगिक असमानता सूचकांक आपको 2022 में 108वें स्थान पर, पहले स्थान पर आपको डेनमार्क है। और लैंगिक समानता जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव विकास सूचकांक जो है 2022 में आपको 134वें स्थान पर, और आपको पहले स्थान पर मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड है दोस्तों, स्विट्जरलैंड है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में आपको फिनलैंड पहले स्थान पर है और भारत जो है 126वें नंबर पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वें नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग आपको चौथे नंबर पर, टॉप में आपको यूएसए बना हुआ है, टॉप में यूएसए। बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग में, बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग में 2024 में भारत का स्थान 51वें है। और आपको सिंगापुर जो है पहले स्थान पर है, बिजनेस इंडेक्स में आपको प्रथम स्थान पर। और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में आपको तीसरे स्थान पर। चाइना आपको यूएसए और चाइना जो है इसमें पहले स्थान पर है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट पैलेस कौन बना है, तो जीईएम बना है, जेम बना है, जेम बना हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट ई पैलेस बना, जेम बना हुआ है। और साइबर क्राइम के रिपोर्ट में आपको भारत का रैंकिंग आपको 10वें है, रूस पहले स्थान पर साइबर क्राइम के मामले में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आपको 159वें नंबर पर है, 159वें नंबर पर है। और नॉर्वे जो है पहले स्थान पर। रिपोर्ट विथ बॉर्डर के द्वारा जो है ये आपको प्रेस सूचकांक जारी किया जाता है, ये भी बात रखेंगे। 159वें नंबर पर है, नॉर्वे पहले स्थान पर है। और यह जो है वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, रिपोर्टर विथ आउट बॉर्डर के द्वारा यह पेश किया जाता है। और ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 2024 में आपको भारत की रैंकिंग आपको 39वें है और यूएसए आपको पहले स्थान पर है। ट्रेवल एंड टूरिज्म आपको WEF के द्वारा जारी किए जाते हैं, ये भी बात आप याद रखेंगे। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में आपको पहले स्थान पर आपको नई दिल्ली है, न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क जो है आपको दिल्ली जो है एक 350वें नंबर पर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 2024 में भारत का रैंकिंग कौन है, 176वें नंबर पर है ना, 176वें नंबर पर जो है आप याद रखेंगे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में एस्टोनिया जो है आपको पहले स्थान पर है। चलिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 176 नंबर के बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला इंडेक्स जो है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग आपको 129वें है ना, और WEF के द्वारा जारी किया जाता है। और आइसलैंड जो है प्रथम स्थान पर है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, जबकि भारत की रैंकिंग आपको 129वें नंबर पर है। WEF के द्वारा ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जारी किए जाते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग आपको 116वां है और आइसलैंड जो है आपको पहले स्थान पर है। और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस के द्वारा जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स पीस के द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 116वें नंबर पर है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन में आपको याद रखेंगे प्रथम इसमें भारत की रैंकिंग होगा 63 है और स्वीडन जो है प्रथम स्थान पर है, स्वीडन आपको प्रथम स्थान पर ग्लोबल एनर्जी के मामले में। और बात करते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंकिंग आपको 25वें है और यूएसए जो है आपको प्रथम स्थान पर है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनसी अंकार्ड के द्वारा, यूएनसी अंकार्ड के द्वारा जारी किया जाता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किया जाए दोस्तों 2024 में भारत की रैंकिंग आपको 109वें स्थान पर है और फिनलैंड जो है सस्टेनेबल इंडेक्स में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। प्रथम स्थान पर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फिनलैंड हो गया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको भारत जो है 109वें स्थान पर है। नीति आयोग और SDG इंडेक्स है ना, इंडिया इंडेक्स 2023-24 में आपको इंडिया स्कोर में 77वें नंबर पर है, जिसमें केरल जो है आपको
प्रथम स्थान पर केरल जो टॉप, केरल और उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर जो बना हुआ है। चलिए ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स में बात करते हैं आपको। वियतनाम जो है, वियतनाम इसमें प्रथम स्थान में, ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स में आपको वियतनाम जो है पहले स्थान पर है, यानी रहने के मामले में वियतनाम है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में आपको कौन सा, मनीला हो गया और मुंबई हो गया आपको दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर आपको दिल्ली बन गया है। ग्लोबल प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में आपको मनाली है ना, मनाली हो गया दोस्तों, सॉरी मनाली हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये बात याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन हो गया? सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक जारी करने वाला आपको उत्तराखंड बना हुआ है। सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। तो ये दोस्तों देख रहे हैं ना, सारा इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप तक ये पहुंचाया जा सके, और आप ही हमारे लिए मोटिवेशनल भी हैं। चलिए रिवीजन में और बात करते हैं। भारत के हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। तो भारतीय हॉकी टीम ने जो 5वीं बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। और तेजस बेड़े को पहली महिला उड़ान भरने वाले पायलट कौन बन गया? मोहना सिंह बनी हुई है, मोहना सिंह। और दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रदूषण के मामले में कौन सा देश है? तो ये भारत बना हुआ है। पोलियो टीकाकरण अभियान जो है स्थगित कर दिया है कौन सा देश? अफगानिस्तान जो है पोलियो टीका वहां पर समाप्त कर दिया गया है। 7 सितंबर को कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 7 सितंबर को ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कौन सा स्थान रहा है? तो आपको अंकुर वाटिका कंबोडिया। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कौन सा यूनेस्को वाला विश्व धरोहर वाला है जहां पर सबसे ज्यादा फोटो खींचा गया है? तो अंकुर वाटिका जो है सबसे प्रथम स्थान पर, जबकि आगरा जो है दूसरे स्थान पर, आगरा दूसरे स्थान पर, बात याद रखेंगे। खुले जल की तैराकी अभियान, खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। खुले जल में तैराकी अभियान की उद्घाटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। और महाराष्ट्र के नासिक में 80% जो है 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो महाराष्ट्र में जो है नासिक में 80% रिजर्वेशन के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में खोला जाएगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया है? पी श्रीनिवास को सम्मानित किया गया। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार आपको पी श्रीनिवासन को। और राजभाषा के जो है किसको अध्यक्ष चुन लिया गया? अमित शाह को चुना गया है। लेकिन राजभाषा कीर्ति पुरस्कार पूछेगा तो याद रखिएगा बी श्रीनिवास को यह प्रदान किया गया है। चलिए और बात करते हैं दोस्तों, पाकिस्तान के हॉकी टीम के कोच कौन बनाया गया है? पाकिस्तान के हॉकी टीम के कोच जो है ताहिर जमान को बनाया गया है। और 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू किया गया है। 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड हंगरी की राजधानी कहाँ? बुडापेस्ट में शुरू किया गया है। और अमेरिका ओपन का खिताब 2024 में किसने जीत लिया है? तो अरियाना सबलेंका, यह बेलारूस के रहने वाली महिला है जिन्होंने पहली बार जो है इन्होंने अमेरिकी ओपन का खिताब अरियाना सबलेंका ने जीत लिया, जिनका संबंध बेलारूस से है। और सर्वश्रेष्ठ देश के रैंकिंग में आपको किस देश का प्रथम स्थान पर रहता है? स्विट्जरलैंड का, है ना। 2024 के देशों की रैंकिंग में सबसे टॉप कंट्री कौन है? तो स्विट्जरलैंड है दोस्तों, स्विट्जरलैंड। और वही क्वेश्चन की बात करते हैं, बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को बनाया गया है, मनु भाकर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीत लिया है। तो 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष का राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीत लिया है? तो ये आपको पंजाब ने अपने नाम कर लिया है। तो भारत जो है दुनिया में दूसरा
सबसे ज़्यादा 5G के मामले में दूसरे स्थान पर है। 5G के इस्तेमाल में कौन सा दूसरा देश है? तो भारत है दोस्तों। तो IIT गुवाहाटी जो है, तो विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एयरबस के साथ। तो एयरबस के साथ समझौता करने वाला कौन सा IIT हो गया? IIT गुवाहाटी बना हुआ है। और बात करते हैं दोस्तों, ये आपको जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन? तो जफर हसन को बनाया गया है। और जॉर्डन में आपको याद रखेंगे कुष्ठ रोग कुष्ठ रोग खत्म करने वाला देश बन गया है जॉर्डन। और जॉर्डन के नए आपको प्रधानमंत्री जफर हसन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको 19वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? 19वां दिव्य कला मेला का उद्घाटन जो है विशाखापट्टनम में किया गया था। चलिए रिवीजन की दृष्टि से और रिवीजन कर लिया जाए दोस्तों। एक राष्ट्र एक चुनाव किसकी समिति, मतलब कि इसके अध्यक्ष कौन है? एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो रामनाथ कोविंद है। और तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी हुई है, मोहना सिंह बनी हुई है। विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण कहाँ किया गया था? छत्तीसगढ़ में किया गया। विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण आपको छत्तीसगढ़ में। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय जो है अपना कहाँ पर ग्लोबल सेंटर स्थापित करने जा रहा है? तो आपको दिल्ली में स्थापित करने जा रहा है। और हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिर्देशक किसको बनाया गया? अनुराग गर्ग को बनाया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिर्देशक अनुराग गर्ग को बनाया गया है। चंद्रमा और मंगल के बीच कैबिनेट ने किस मिशन को मंजूरी दे दिया है? तो शुक्र मिशन को जो मंजूरी दे दिया है। चंद्रमा और मंगल के बाद जो है कैबिनेट ने किस मिशन को मंजूरी दे दिया है? शुक्र मिशन को मंजूरी दे दिया गया है। तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन आपको नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटित किया है? तो याद रखेंगे आपको 2104.06 करोड़ रुपए 2104.06 करोड़ रुपए जो है चंद्रयान या 4 के लिए यह राशि आवंटन किया गया है। ये भी बात याद रखेंगे। हाल ही में भास्कर पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आपको पीयूष गोयल ने भास्कर पोर्टल को लॉन्च किया है। पीयूष गोयल ने भास्कर पोर्टल को लॉन्च किया है। भारत ने तूफान यागी से प्रभावित देश को मानवीय सहायता करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन सद्भावना जो है। तूफान जो आया हुआ था तूफान यागी जो है वहां के मानवीय सहायता करने के लिए कौन सा ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया है भारत ने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2024 का छठा यूनिकॉर्न कौन बना है? तो मनी व्यू बना है। मनी व्यू है ना, मनी व्यू बना हुआ है। 2024 का छठा यूनिकॉर्न कंपनी कौन बना है? मनी व्यू बना हुआ है। इस बात को ये भी याद रखेंगे। और एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्यक्ष पूछ रहा है, इसका कौन थे? रामनाथ कोविंद जो है एक राष्ट्र एक चुनाव के मंजूरी मिल गया है। तो जिसके अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद है, रामनाथ कोविंद। चलिए जांच समितियां के बाद हम लोग करते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट को जानकारी रखेंगे। देश में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा पर जो गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स के मुख्य किसको बनाया गया? राजीव गर्ग को बनाया गया है। यानी कहने का मतलब है देश में जितने भी डॉक्टर हैं उसकी सुरक्षा करने के लिए आपको एक टास्क फोर्स बनाया गया है। जिसके अध्यक्ष कौन है? तो राजीव गाबा को बनाया गया है दोस्तों। राजीव गाबा को बनाया गया है। और MS स्वामीनाथन समिति का संबंध किसे? MSP से संबंधित है। MS स्वामीनाथन MSP से संबंधित है। और राधा कृष्णन समिति याद रखेंगे। राधा कृष्णन समिति यह पेपर लीक रोकने के लिए ये आपको राधा कृष्णन समिति का गठन किया गया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे दोस्तों। राधा कृष्णन समिति आपको पेपर लीक के मामले को रोकने के लिए पैनल बनाया गया है। और हाथरस को कांड को जांच करने के लिए किसके समिति बनाया गया? किसके अध्यक्षता में? जस्टिस डॉक्टर ब्रजेश समिति के हाथरस कांड को जांच करने के लिए बनाया गया है, गठित किया गया है। नाबार्ड जो है 12 जुलाई 1982 में गठित किया गया था। जो कौन सा समिति के द्वारा? शिवरामन समिति पूछ लेते थे। नाबार्ड की स्थापना आपको 12 जुलाई 1982 में, जिसे शिवरामन समिति के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। नाबार्ड नरसिंहम समिति और बैंकिंग रिफॉर्म के लिए यानी बैंक में सुधार करने के लिए नरसिंह समिति को लाया गया था।
और पंजाब और हरियाणा की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए जो शिकायतों के समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, जो शंभू बॉर्डर जैसा बोलते हैं। ये नवाब सिंह के जो है आपको याद रखेंगे, नवाब सिंह के अध्यक्षता में जो प्रदर्शन कर रहे किसान की समस्या को समझने के लिए एक कमेटी गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन है, नवाब सिंह को बनाया गया, नवाब सिंह को। और 42वें संविधान संशोधन पर किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य भी सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर संबंधित है। सरदार स्वर्णिम समिति है ना, मौलिक कर्तव्य आपको सरदार स्वर्णिम समिति, आपको मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति होगा यार, मौलिक कर्तव्य आपको स्वर्ण सिंह समिति। चलिए बात करते हैं दोस्तों, 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता न किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, पूना गुप्ता के नेतृत्व में। तो 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता में आपको 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, आपको पूनम गुप्ता के नेतृत्व में किया गया है। चलिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात करते हैं, द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया है, तो आपको उज्जैन में भाग लिया है। सफाई मित्र सम्मेलन में द्रौपदी मुर्मू ने उज्जैन में भाग लिया था। और बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में सूखे प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा किया है। वहां पर जो है भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते हाथियों को मारने की बात करते हैं। तो याद रखेंगे ए नंबर ऑप्शन सही है। जिम्बाब्वे जो है, जिम्बाब्वे में आपको 2000 हाथियों को मारने की बात सामने आया है। वहां पर जो है हाथियों को भोजन नहीं मिल पा रहा है जिम्बाब्वे में। चलिए एलिफेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं दोस्तों। हाथी प्रोजेक्ट कब आता है, एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में आता है। और हाथी को विश्व विरासत पशु जो है कब घोषित किया गया, 2010 में। हाथी दिवस आपको 12 अगस्त को मनाया जाता है, और विश्व युवा दिवस आपको 12 अगस्त को मनाया जाता है। सफेद हाथियों का देश आपको थाईलैंड को बोला जाता है। भारत में कुल एलिफेंट रिजर्व कितना है, टाइगर रिजर्व आपको 33 को है, और पहला तराई रिजर्व जो है। और एशियाई हाथी को हाफिज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका लगाया गया आपको यूएसए। एशिया में जो है हार्पिज वायरस जो है ना, हार्पिज वायरस के लिए किसके जानवर के लिए बनाया गया है, ये टीका बनाया गया, और ये हाथी के लिए। और ये टीका लगाने वाला प्रथम देश कौन बन चुका है, आपको यूएसए बना हुआ है। ये भी बात आपको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में EAC PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के योगदान में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो ये आपको सकल घरेलू के उत्पाद में सबसे ज्यादा शीर्ष स्थान पर आपको महाराष्ट्र रहा है, महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालक दिवस मनाया है, प्रजा पालक दिवस आपको 17 सितंबर को प्रजा पालक दिवस मनाया गया, आपको रेवंत रेड्डी के द्वारा मनाया गया है। तेलंगाना सरकार ने आपको 17 सितंबर को याद रखेंगे प्रजा पालक दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है, जो हैदराबाद 1948 में भारत का एकीकरण का प्रतीक किया गया। और बात करते हैं 2023 में BSR सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के 13 महीने बाद हैदरा को है ना अपोलो ऑपरेशन के द्वारा 17 सितंबर को भारतीय परिसंघ में शामिल किया गया था। इसलिए जो है 17 सितंबर को याद करते हुए प्रजा पालक दिवस के रूप में मनाया गया है। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया था। चलिए बात करते हैं दोस्तों, ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको संजीव कुमार के द्वारा ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ये आपको संजीव कुमार के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, CBI और FBI के साथ मिलकर ऑपरेशन के तहत साइबर क्राइम नेटवर्क को ध्वस्त किया है, तो कौन सा, तो ऑपरेशन चक्र 3। आपको ऑपरेशन चक्र किसने चलाया है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ऑपरेशन चक्र किसके द्वारा शुरू किया गया, CPI के द्वारा और FBI के द्वारा जो है ऑपरेशन चक्र 3 शुरू किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। CBI से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये जो हो गया केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसकी स्थापना किया गया 1963 में किया गया था, CBI के 1963 में। और मुख्यालय की बात, CBI के मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रमुख कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल।
सुबोध कुमार जायसवाल जो है सीबीआई के डायरेक्टर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने किस राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये संविधान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? यह महाराष्ट्र में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया गया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ लेगा संविधान मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया संविधान मंदिर महाराष्ट्र में। G20 का कृषि स्तरीय मंत्री 2024 का बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको ब्राजील में किया गया। कोई अब्बा में किया गया है। G20 का केंद्रीय मंत्रियों का बैठक आपको आयोजन कहाँ किया गया? आपको ब्राजील में किया गया है, ब्राजील में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नीरज चोपड़ा ने ब्रुसेल्स डायमंड लीग 2024 में कितने मीटर थ्रो में इन्होंने दूसरा पदक जीता हुआ है? सिल्वर मेडल के साथ इन्होंने फेंका हुआ कितना? 87.86 मीटर के साथ ये दूसरे स्थान पर है। देख रहे हैं नो कितना? 1 मीटर से आपको इनका 0.1 मीटर से इनका गोल्ड मेडल छूट गया है। तो देख रहे हैं ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाला फेंक विश्व चैंपियन में नीरज चोपड़ा ने ब्रुसेल्स डायमंड लीग में आपको 87.86 मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर आपको 87.87 के साथ आपको प्रथम स्थान पर 87.86 मीटर आपको दूसरे स्थान पर, आपको तीसरे स्थान पर जो है जूलियन वीवर जो है जर्मनी के प्लेयर रहे हुए हैं। तो देख रहे हैं बड़ा दुर्भाग्यवश से इनका गोल्ड हम लोग के हाथ से छीना गया है। देखिए थोड़ा सा कसर है, नीरज चोपड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। और विश्व ओजोन दिवस आपको मनाया जाता है आपको 16 सितंबर को। वर्ल्ड ओजोन डे आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और यह ओजोन परत के जो सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और 2024 में इसका थीम रखा गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए 2024 का इसका थीम रखा गया था। और ओजोन दिवस 1994 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा गठित 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटो के वर्षगांठ के अवसर पर 16 सितंबर को मनाया गया था। तो ओजोन दिवस मनाने की घोषणा आपको 1994 में शुरू किया गया था, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछेगा 1987 में किया गया था। तो उसी के वर्षगांठ के अवसर पर आपको 16 सितंबर को आपको ओजोन दिवस के रूप में मनाया गया है। भारत ने किस ऑपरेशन के तहत तूफान यागी लाओस, म्यांमार और वियतनाम को मानवीय सहायता करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है दोस्तों? ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया। ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया है, ठीक है, वहां पर मानवीय सहायता करने के लिए। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर दक्षिण चीन सागर में सबसे प्रभावशाली तूफान यागी को प्रभावित मदद करने के लिए म्यांमार, लाओस और वियतनाम के लिए जो है आपातकालीन मानवीय सहायता ने शुरू किया है। यहाँ पर सूखा कपड़े, दवाई और 10 टन सहायता भारतीय नौसेना, और इसमें कौन सा जहाज भेजा गया है? मानवीय सहायता में INS सतपुड़ा के साथ म्यांमार भेजा गया। ये मानवीय सहायता करने के लिए जो ये दवाइयाँ, कपड़े किस जहाज से लेकर गया है? INS सतपुड़ा से भेजा गया है, INS सतपुड़ा से। अब जो लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, बात करते हैं कि क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको 400 विकेट पूरा लेने वाला कौन सा व्यक्ति हो गया है? बताएंगे कमेंट करके। आपको मोहम्मद सिराज होगा, जसप्रीत बुमराह, तस्किन अहमद है। तो इसमें आपको ऑप्शन दे देते हैं मोहम्मद सिराज या जसप्रीत बुमराह। आप बताने गया इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरा करने वाले कौन सा प्लेयर बने हुए हैं। और दोस्तों इस प्रकार जो है, थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको हेल्पफुल हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसी उम्मीद और जोश के साथ कल मिलेंगे